के जश्न से बौखलाए हुए महू के कुछ कट्टरपंथियों ने हिंसा की पूरी पटकथा पहले से लिखी। महू हिंसा से जुड़ा ये खुलासा रिपब्लिक भारत ने किया। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। भारत की जीत के बाद मस्जिद के बाहर से जुलूस निकल रहा है। अभी तक सब शांत है। अचानक भीड़ में खड़ा एक शख्स मस्जिद की तरफ जाता है, हाथों के इशारे से मस्जिद में मौजूद लोगों को बाहर बुलाता है और फिर शुरू होती है भयंकर हिंसा। वीडियो बना। वहां मौजूद कट्टरपंथियों ने सुतली बम फोड़ने की बात कही, जो सीधे सीधे झूठी साबित हुई। न मस्जिद में पटाखा फटा, न ही हिंदू पक्ष उग्र होता दिखा। शांति से निकल रहे जुलूस पर कट्टरपंथी क्यों टूट पड़े, ये खुद चश्मदीदों की जुबानी सुनिए। यहाँ पे कैमरे टूटे हुए, ये कैमरे अगर इनकी डिवाइस निकाली जाए तो सब पता चल जाएगा। यहाँ पे हमेशा यहाँ पे दंगाई तरीके से होते हैं और हिंदुओं पे हमेशा अत्याचार होता है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे अगर घटना हुई तो फिर आगे पत्ती बाजार में क्यों इन्होंने पथराव करे, क्यों मंदिर जलाया गया, क्यों वहाँ के हिंदुओं की दुकान फूकी गई, क्यों फूकी गई? सीमी की तरह तो PFI की तरह सब इनको फंडिंग भी होती है। सीमी से जुड़े हुए ये लोग, वरना हिंसा क्यों करते हैं ये लोग? प्लानिंग शेरगाजी जी ने करवाई थी। मेरे को आप एक चीजें बताओ कि हम जब रैली में निकले तो हम पत्थर लेके तो निकलेंगे नहीं। हमारे हाथ में तो भारत माता का झंडा था, तिरंगा था। हम क्या पत्थरों के टाइल्स लेके निकले थे? हम क्या झगड़ा करने निकले थे क्या? हम तो भारत जीती थी तो हम तो तिरंगा यात्रा लेके तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे ना। आप क्या भारत में रह के क्या परमिशन लेना पड़ेगी क्या? कट्टरपंथियों ने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी। जश्न मनाया गया तो हिंसा की आग में महू को जला देंगे। पूरी तैयारी के साथ पत्थरबाजी, आगजनी की गई, मानो कई दिनों पहले से ही साजिश रची जा रही थी। पत्थरबाज आए, उन्होंने पत्थर भेजना चालू करे और मंदिर को, उनके घर को टारगेट बनाया गया। और जब हमने उनसे रुकने का कहा तो उन्होंने सलंग पत्थर मारे। घंटे तक हमने पत्थर झेले हैं। हमारे पास वीडियो भी उस चीज के, कम से कम 200 से 250 लोग थे हमारे घर, ये चौराहे पे। पहले हमारे घर को टारगेट बनाया गया, उसके पीछे ये यहाँ के वीडियो है सर, पीछे चौराहे के वीडियो है, ये पीछे ये घर पे और उसके पीछे मंदिर पे, उसमें भी पत्थर मारा गया। हिंसा ऐसी कि लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। वही मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 8 FIR दर्ज की है। 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 40 नामजद हैं। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। कुल मिलाकर ये वो नफरती मानसिकता के लोग हैं जो रहते भारत में हैं, खाते भारत का हैं, लेकिन छेद भी उसी थाली में करते हैं जिसमें खाते हैं। ऐसे कट्टरपंथी जो नासूर बनते जा रहे हैं, इनका इलाज ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बता दें, होली पर कानून व्यवस्था को लेकर संभल के डीएम ने बयान दिया और कहा कि सुरक्षा के लिहाज से निगरानी रखी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। होली पर कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए संभल के डीएम ने कहा कि होली को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। 1212 में से 64 जगह संवेदनशील है। 250 CCTV कैमरास लगाए गए, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। और इसके अलावा ये भी कहा कि संभल को 6 जोन 29 सेक्टर्स में बांटा गया। 29 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। हर सेक्टर में मजिस्ट्रेट अधिकारी गश्त करेंगे। संवेदनशील स्थल हैं और 64 हमारे मेले और जो मेलों में जो जुलूस होता है और शोभा यात्रा है वो निकलेगी और मेलों की संख्या कुल 16 है। शांति समिति की बैठक तात्कालिक रूप से 37 की थी। उसके बाद हमने मोहल्लावार और ग्रामवार सारी शांति समिति की बैठक की। 2 समिति की बैठक हमने जनपद स्तर के ऊपर की है और हमने कुल क्विक रेस्पॉन्स टीम QRT 27 का गठन किया है। कुल 6 जोन और 29 सेक्टर हमने बनाए हैं और प्रत्येक में मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर सीधे हमें अवगत कराएं। और दोनों समुदाय के लोगों ने वीडियोस के माध्यम से और संदेशों के माध्यम से अपील भी की है कि वो इस समय सौहार्द और समन्वय बनाए रखें। तो वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति है, हमने पूरी सुरक्षा दी है और सभी लोग समन्वय और सौहार्द बनाए रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।
और संभल से जुड़ी हुई एक और जानकारी आपको दे देते हैं, जहां संभल मस्जिद के वकील जफर अली पर कार्रवाई होगी। बीएनएस की धारा 168 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि होली को लेकर के उनकी तरफ से गलत बयानबाजी की गई थी, जिसके बाद ये 168 बीएनएस के तहत उन पर कार्रवाई संभल पुलिस करेगी। जफर अली पर दरअसल आरोप लगे हैं कि उन्होंने शांति सौहार्द बिगाड़ने के लिए बयान दिया। सर, होली को लेकर आप तमाम तैयारियां कर रहे हैं, अमन कमेटी, पीस कमेटी की बैठक कर रहे हैं। आप लोगों द्वारा फैसला लिया गया कि 2:30 बजे के बाद, उस दिन जुम्मा भी है क्योंकि शुक्रवार है, तो नमाज अदा की जाएगी। लेकिन शाही जामा मस्जिद के सदर जफ़र अली ये कह रहे हैं कि उनसे आपकी कोई बातचीत नहीं हुई, हम अपना तय करेंगे, हम अभी तक इस बात में बिल्कुल एग्री नहीं है। एक बात मैं स्पष्ट करूँगा कि ये निर्णय केवल प्रशासन का नहीं होता है। प्रशासन के साथ में जो आम जन हैं और दोनों समुदायों के जो लोग हैं, उन सभी का सामूहिक निर्णय होता है। और जनपद स्तरीय बैठक के अंदर, थाना स्तरीय बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया था। और निर्णय एक व्यक्ति विशेष की ओर से आया था और उन्होंने कहा था, साहब बस सौहार्द बना रहे, शांति सुरक्षा बनी रहे, समन्वय बना रहे, इसीलिए हम तय करते हैं कि जो जैसे ही जो रंग खेलना या धुलंडी जिसे हम कहते हैं, तो वो जब संपन्न होगा उसके उपरांत हम अपनी आगे की जो प्रार्थना है वो करेंगे। सर, वो कह रहे हैं कि मुफ्ती मौलाना जो बात कह रहे हैं उनकी बातों को सर आंखों पर, लेकिन शाही जामा मस्जिद में नमाज कब होगी ये शाही जामा मस्जिद की कमेटी और जो कि मैं सदर हूँ तो वो हम लोग ही तय करेंगे और उस पर अभी विचार विमर्श किया जाएगा। 1-2 दिन में हम फैसला लेंगे, तब जाकर डिसाइड करेंगे कि कितने बजे नमाज होगी। वो पर्टिकुलर शाही जामा। तो जतिन डीएम से बात कर रहे थे। जतिन हमारे साथ खुद लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, एक तरफ देखिए प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जुमे की नमाज और होली का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो, तो दूसरी तरफ जो नफरती बयान दिए जा रहे हैं, आखिर इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए जफर अली जो कि सदर है शाही जामा मस्जिद के, उनकी तरफ से कल जो बयान आया वो कहीं ना कहीं लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करने जैसा है। और 24 नवंबर को जब सर्वे हो रहा था उसके बाद हिंसा हुई, वो भी कंफ्यूजन के जरिए ही हुई। और यही कारण है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अब जफर अली के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। 168 बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने हमें बताया कि जफर अली खुद पहले से पाबंद है। पाबंद वो शख्स होता है जो पहले भी अफवाह फैला चुका हो और उसके कारण शांति और सौहार्द जो है वो बिगड़ा हो संभल का। जफर अली से पहले भी ऐसा काम कर चुके हैं, उनको उस समय भी वार्निंग दी गई थी, लेकिन कल उनकी तरफ से जो बयान सामने आया वो संभल में कहीं ना कहीं शांति और सौहार्द को बिगाड़ने की एक कोशिश है। और यही कारण है कि आज संभल पुलिस जो जफर अली है उनके खिलाफ 168 बीएनएस के तहत जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर करते हुए नजर आएंगे। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि होली में किसी भी तरीके का जो खलल है वो ना पहुंचे, जिसको देखते हुए तमाम तैयारियां की गई है। 29 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पूरे संभल में लगाई गई है ताकि जहां पे रंग खेला जाए और नमाज अदा करने के लिए जो लोग जाए उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। ना सिर्फ मस्जिद के मौलाना, मुफ्ती, उलेमा, हर किसी से बातचीत की गई है। बाकायदा ये भी बोला जा रहा है कि मस्जिदों की तरफ से ये पहल की गई थी कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए और विस्तार से आपने जानकारी। लेकिन खबरों की तरफ आगे बढ़ते और आगे बता दें आपको, दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने मांग की, उनकी तरफ से क्या मांग की गई वो आपको बताते थे। 2 घंटे के लिए होली खेलने पर रोक लगे, जुमे की नमाज आगे नहीं पढ़ाया जा सकता है, 2 घंटे के लिए नमाज वाली जगह से दूर खेली जाए होली, ये उनकी मांग है।